गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस आपके पर्सन की देखेंगे टैरो कार्ड में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो देखते हैं कि आपकी पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, क्या चल रहा है उनके माइंड में, दिमाग में आपको लेकर, इसी चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस ये जो रीडिंग है एक जनरल रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो जनरल रीडिंग है, आप सभी लोग देख सकते हैं, एंड टाइमलेस रीडिंग है, सो नो टाइम बाउंडेशन। सो चलिए चेक कर लेते हैं उनकी एनर्जीज आपको लेकर क्या है इस समय पर, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सो नेम जरूर ले लिया करिए आप अपने पर्सन का, ताकि एनर्जीज जो है वो आपको रेजोनेट हो। वैसे तो जनरल रीडिंग है, मैं सभी से डेली कहती हूँ, एवरीडे कहती हूँ कि जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है हर किसी के साथ रेजोनेट करे। आपके साथ रेजोनेट करे तो देखिए, रेजोनेट नहीं करे तो छोड़ सकते हैं। एंड आज जो टैरो कार्ड में देखने जा रहे हैं वो सिर्फ इतना देखूंगी मैं टैरो कार्ड में कि आपका और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ता है, क्या वो रिश्ता ठीक होगा, क्या दोबारा से मिलन होगा, क्या आप दोनों दोबारा मिल पाओगे, इस चीज़ पर ही जो है वो एनर्जीज़ को चेक करेंगे। सो यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, आप देख रहे हो 4 ऑफ कप्स के एनर्जीज़ आ रही है, जो कि किसी चिंता को बता रही है, किसी स्ट्रेस को बता रही है, ठीक है। एंड एम्परर है, द हैंगमैन का कार्ड है आपके पर्सन की तरफ से। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है जो कि कंट्रोलिंग एनर्जीज में आ रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन का आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रहा है, ठीक है। सो ये हो गए आपके पर्सन के कार्ड, उनकी एनर्जीज। तो अभी राशियाँ बता देती हूँ मैं। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। ये है आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर। तो यहाँ पर जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं 4 ऑफ कप्स को बता रहा है। तो कार्ड यहाँ पर 4 ऑफ कप्स को कह रहा है कि आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। हैंगमैन सिचुएशन में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कंट्रोलिंग एनर्जीज आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि किसी पर्सन का, किसी ऐसे व्यक्ति का कंट्रोल है उनके ऊपर, जिसकी बात ये मानना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी प्रॉब्लम्स या मजबूरियाँ जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। मतलब यहाँ पर एनर्जीज़ को देखकर नहीं लग रहा है कि वो खुश है इस समय नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या खुश है आपसे दूर होकर, नहीं। उनकी फीलिंग्स में आपको लेकर एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव है इस समय की। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपका जो पर्सन है वो इस समय पर उसके अंदर एक बदलाव को महसूस कर रहे होगे, आप एक बदलाव को देख रहे होगे। कुछ डिसीज़न ऐसे हैं जो वो लेना चाहते हैं आपको लेकर, लेकिन मैं देख रही हूँ कि वो ले नहीं पा रहे हैं। मतलब एक कंफ्यूज एनर्जीज़ को यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो बर्डन हो सकता है कि फैमिली मेम्बर के बर्डन हो, या फैमिली मेम्बर का प्रेशर हो, जिसमें खुलकर अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं कि इनको आपके साथ रिलेशनशिप रखना है, या इनको आपके साथ मैरिज करनी है, शादी करनी है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप हो। क्योंकि यहाँ पर एम्परर का कार्ड भी है, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है। तो जहाँ तक मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, एंड पेज ऑफ कप्स भी है। तो जो इस समय मतलब टैरो कार्ड आपके रिलेशनशिप की एक न्यू बिगनिंग को भी बता रहे हैं कि हाँ, आपके बीच में न्यू बिगनिंग हो सकती है, और रिलेशनशिप भी जो है वो आगे अच्छा ही जाएगा। मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर आपका अभी जुड़ जाता है, या अभी वो आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, लौट आते हैं, तो आपका रिलेशनशिप आगे फ्यूचर में अच्छा ही होगा। एनर्जीज़ अच्छी ही दिख रही है। लेकिन यहाँ पर ना ये जो कंट्रोल आ रहा है, जैसे मतलब जो मैं देख रही हूँ, उस कंट्रोल में आप लोग का बहुत ज़्यादा, मतलब आपके पर्सन आपसे दूर दूर भाग रहे होंगे, ब्लॉक में डाल दिया होगा। तो ये जैसे उन्होंने ब्लॉक में डाल दिया, और पहले प्रॉपर से बात कर रहे थे, प्रॉपर तरीके से आप लोग रिलेशनशिप में थे, बट सडन ब्लॉक में डाल देना, सडन बात बंद कर देना, सडन ऐसा बिहेव करना जो कि आपको भी शॉकिंग लग रहा होगा। क्योंकि ये उनकी खुद की एनर्जीज नहीं है, ये किसी दूसरे पर्सन की एनर्जीज आ रही है, जो कि मतलब या तो इंटरफियर कर रहा है आप लोग के बीच में, इन्वॉल्वमेंट है उसकी, ठीक है, या फिर ये इंसान चाहता ही नहीं है कि आपका और इनका रिलेशनशिप जुड़े और आप दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप आए। मैं इस चीज़ को यहाँ पर देख रही हूँ। हालांकि अभी भी न्यू बिगनिंग की एनर्जीज यहाँ पर बता रही है कि दिल से जो चाहत होती है, वो दिल से चाहत इनकी आपसे दूर जाने की हरगिज़ नहीं है, लेकिन मिसगाइड होकर जो उन्होंने फ़ैसले लिए हैं, क्योंकि
एक तरफ से तो मतलब आपका रिलेशनशिप है इनके साथ, ठीक है, लेकिन जो थर्ड पर्सन है वो इनका कोई क्लोज पर्सन भी हो सकता है। और मान लीजिए कोई क्लोज पर्सन नहीं है थर्ड पार्टी के रूप में, तो एक ऐसा पर्सन दिख रहा है कि जिसकी इस टाइम पर या तो बहुत चल रही है या फिर आपका पर्सन उसे बहुत रिस्पॉन्स देता है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। क्योंकि उसका जो तरीका है आपके पर्सन को मिसगाइड करने का, उसमें आपके पर्सन ने आपसे दूरियां बना ली हैं, ठीक है। उनकी जो एनर्जीज आ रही है वो आपको लेकर पहले बहुत क्लोज वाली एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है, जिसमें आपके और इनके बीच में कुछ ना तो छुपता था। और इन्होंने जब आपके पास आए थे तो इनकी जो कार्ड है, आज यहाँ पर ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, लेकिन ये 4 ऑफ कप्स का डायरेक्ट एनर्जीज यहाँ पर यही बता रही है कि ये पूरी तरीके से मतलब इस समय अंदर से टूटे हुए हैं, अंदर से बहुत दुखी हैं। दुख, परेशानी का, स्ट्रेस का जो रीज़न दिखाई दे रहा है वो रीज़न सीधा सीधा यही दिखाई दे रहा है कि भाई एक इंसान दूर नहीं जाना चाहता है, लेकिन उसके बाद भी उसको दूर जाना पड़ रहा है। क्योंकि भाई मान लीजिए फैमिली है या जो थर्ड पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है या जिसकी बहुत ज़्यादा चल रही, तो उसे उसकी ही बात माननी पड़ रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, इस वजह से आपके बीच में झगड़े, और कुछ में तो मुझे झगड़े दिखाई दे रहे हैं कि आपके बीच में बहुत आर्ग्यू हो गई, बहुत झगड़े हो गए। पर कुछ लोगों में मुझे ना झगड़ा ना आर्ग्यू, मतलब कीप साइलेंस, इधर भी चुप और उधर आपका चुप। क्योंकि आप भी, मैं आपकी एनर्जीज को भी जैसे फील कर रही हूँ, तो आप मतलब अंदर ही अंदर तो बहुत स्ट्रेस कर रहे हो, अंदर ही अंदर तो चाह रहे हो, लेकिन आप उनको कोई मैसेज कॉल आई थिंक अभी इस समय पर जहाँ तक मैं देख रही हूँ एनर्जीज मुझे मिल रही है, नहीं कर रहे होगे। क्योंकि आपको भी गुस्सा है, आपके अंदर भी गुस्सा है कि मतलब आप रिलेशनशिप में, क्योंकि जब तक दोनों तरफ से नहीं हो उस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकते हो आप, ठीक है। तो आपके पर्सन जैसे चाह रहे हैं दिल से आप भी चाह रहे हो, और आपका कनेक्शन इनके साथ बहुत मतलब अच्छा रिलेशनशिप रहा है। और आपने इन्हें कॉल भी किए, मैसेज भी किए, पर वहाँ से उन्होंने ब्लॉक भी कर दिया। आपने उनसे क्वेश्चन भी पूछा कि भाई आप क्यों इस तरीके के वेव में हो, क्यों इस तरीके का बिहेवियर कर रहे हो, लाइक दैट, ये सारी चीज़ें। लेकिन देन आपके पर्सन का जो एनर्जीज मुझे मिल रही है उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आप जो चाह रहे हो वो इस समय पर प्रॉपर तरीके से वो चीज़ों में नहीं जा पा रहे हैं। इस वजह से आप लोग के बीच में एकदम स्ट्रेस, एकदम बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको ब्लॉक कर दिया गया है, आपको ब्लॉक में डाल दिया गया है, लेकिन ब्लॉक में डालने के बाद इनकी जो फीलिंग्स आ रही हैं वो ओवर स्ट्रेस की आ रही हैं। जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो एनर्जीज़ आ रही हैं, वो मुझे ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं कि भाई मुलाकात करना चाहते हैं, रिश्ता रखना चाहते हैं, रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। तो अगर जैसे मैरिज वगैरह के लिए आप देख रहे हो और मान लीजिए आपका रिश्ता मैरिज का था और मैरिज ना करके या फिर रिलेशनशिप इस समय नो कॉन्टेक्ट में जो भी हुआ है वो इनकी इच्छा से नहीं हुआ है। इनकी रिलेशनशिप में आपके लिए पहले भी सब कुछ ठीक था, देन अभी भी एनर्जीज है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आपका भी अगर मैं देखूँ तो आपका हार्ट चक्र एक्टिव है, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब इनके बारे में सोच रहे हो, या बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि ये रिश्ता जो है आपके और इनके बीच में, ये रिश्ता ख़त्म ना हो, आपका रिलेशनशिप बढ़े, आगे की तरफ ग्रो करे, आगे की तरफ बढ़े। लेकिन ऐसा अभी फ़िलहाल के लिए नहीं हो रहा होगा, आई थिंक नो कांटेक्ट है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन भी आपसे पूरी तरीके से मतलब इस समय नो कांटेक्ट की वजह से क्या हो रहा है ना कि क्लियरिटी भी नहीं मिल रही है आई थिंक आप दोनों के बीच में। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए अभी ये देख लेते हैं जो भी जिस बेसिस को मैंने कार्ड में आपको बताया, जो जो एनर्जीज मुझे दिखी, अब उस बेसिस पर देख लेते हैं कि क्या आप लोग के बीच में यही सब चलता रहेगा या फिर आप लोग के ये क्या चाहते हैं, वो क्या इस रिश्ते को के लिए कुछ करेंगे, कुछ इस रिश्ते के लिए कोई कदम उठाएंगे, कोई स्टेप लेंगे, खुद से कुछ स्टेप लेंगे, इस चीज़ को देखेंगे। सो यूनिवर्स से प्रेयर करूँगी कि यूनिवर्स प्लीज़ आप मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं या जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए और उनको सपोर्ट करें। तो मैं एवरीडे जो है वो अपने सब्सक्राइबर्स के लिए प्रेयर करती हूँ। सो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ फर्स्ट कार्ड जो है वो निकालेंगे अब कार्ड कि क्या दोबारा से आप लोग के बीच में कनेक्शन जुड़ेगा, क्या आप एक होंगे। तो मैं अलग अलग तरीके से कार्ड ले लेती हूँ, लव रिलेशनशिप वालों के लिए अलग ले लेती हूँ, मैरिड के लिए अलग ले लेती हूँ, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए अलग ले लेती हूँ, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए, ठीक है। तो मैं पहले सबसे पहले मैं जिनकी मैरिज हो चुकी है और मैरिज पर्सन है अगर आप, तो उनके लिए मैं कार्ड लेने जा रही हूँ कि आपके पर्सन
आपकी मैरिज के लिए या आपकी शादी के लिए कोई स्टेप लेंगे या नहीं लेंगे, जो भी है देखते हैं। तो देखो अभी फर्स्ट कार्ड तो यहाँ पर जो मुझे शो कर रहा है वो कार्ड यहाँ पर ये शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, ये किसी दबाव में है, किसी बर्डन में है, और ये दबाव और ये बर्डन खुद के ऊपर भी इनके ऊपर हावी हो रहा है, आप ये समझ लो। मतलब खुद काफ़ी मेंटली स्ट्रेस में है, ठीक है। और ये दबाव जो है वो कहीं ना कहीं इस समय इतना ज़्यादा इनके ऊपर है जिससे ये आप या तो आपको छोड़कर जा चुके हैं या फिर आप लोगों के बीच में एक काफ़ी टाइम से सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा होगा। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो देखो मेन चीज़ क्या है कि अगर आपकी ऐसी स्थिति जो मैं देख रही हूँ उसमें कहीं ना कहीं आपका पर्सन एक्शन लेगा कि नहीं लेगा, ये जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो देखो आपके पर्सन की एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर अंदर ही अंदर एक गुस्सा दिखाई दे रहा है, और वो गुस्सा थर्ड पार्टी के ऊपर ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, अगर फैमिली मेम्बर। क्योंकि देखो आपके पर्सन, मेन चीज़ है कि आपके पर्सन आपको लेने आएंगे कि नहीं, या फिर आपके पर्सन आपके लाइफ में आएंगे कि नहीं। तो यहाँ पर यूनियन की एनर्जीज है, क्योंकि ये एंजल्स का जो कार्ड आया हुआ वो भी कहीं ना कहीं बैलेंस का कार्ड है, और आप देख रहे हो कि आपके दोनों के बीच में एक कार्ड निकला हुआ बैलेंस का। तो देखो आपके रिश्ते में क्या हो रहा है ना कि आपके रिश्ते में गजब का डिस्टर्बेंस है, ठीक है, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो जो आपका पर्सन है वो आपसे दूरियां नहीं चाहता है, उसके दिल में आपके लिए प्यार है और वो लौटना भी चाहता है, जो कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं। लेकिन आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, वो चाहे खुद की हो, झगड़े हों या किसी तीसरे इंसान की वजह से हो, लेकिन है। और ये पूरी तरीके से बैलेंस में वो करना चाहते हैं, क्योंकि वो लौटना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। वो खुद चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में जो है वो रिश्ता बैलेंस में बने, ताकि आपका रिश्ता जो है वो ठीक हो जाए, ताकि आपका फ्यूचर सेफ हो। तो ये एनर्जीज उनकी आ रही है, तो आप समझ चुके होंगे कि क्या चाह रहे हैं आपके पर्सन, बैलेंस में चाहते हैं। तो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में आपको चलना चाहिए, और बैलेंस एक जो है वो बैलेंस क्रिएट करना चाहिए, ताकि आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़े, क्योंकि एनर्जीज है, फ्यूचर की एनर्जीज है। तो ये रहे आपके मैरिड वालों के लिए कार्ड जो मैंने लिए। आई होप सो आपने अंडरस्टैंड किए होंगे। अब ले लेते हैं लव रिलेशनशिप में, अगर आप लोग हैं लव रिलेशनशिप में है, या फिर आप फ्रेंड्स रिलेशनशिप में है, या फिर आप सेम जेंडर में है, तो क्या एनर्जीज है। देखो यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जीज मेरे को आ रही है, और एक ऐसा थर्ड पर्सन, मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप लव रिलेशनशिप के लिए टैरो कार्ड को देख रहे हो, तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी दिख रही है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मतलब आपका जो पर्सन है वो आपके लिए, आपसे रिलेशन रखने के लिए, आपसे मैरिज के लिए, आपके पास आने के लिए, आपकी ज़िंदगी में आने के लिए, आपके साथ फ्यूचर के लिए बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। उसको देख के ऐसा लग रहा है कि वो आपसे दूर रह नहीं पाएगा। तो यहाँ पर एक्शन का कार्ड भी है। तो आप ये समझ लो कि आप लोगों के बीच में नाराज़गी ज़रूर है, क्योंकि एनर्जीज है यहाँ पर, लेकिन ये पर्सन आपसे दूर हरगिज नहीं जाएंगे। यहाँ पर टैरो कार्ड बोल रहे हैं कि उनके दिल में आपको लेकर बहुत प्यार है, ठीक है, और बहुत कोशिश कर रहा है ये थर्ड पर्सन, चाहे ये फैमिली से हो या फ्रेंड्स वगैरह में भी लग रहा है कि फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि अभी इनका जो बिहेवियर है वो बदल गया है और आपको ब्लॉक में भी डाल दिया है। लेकिन आपसे दूरियों से क्या हुआ ना कि इनकी ज़िंदगी पर इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हो गए। ये एकदम से तो अकेले मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल अकेलापन है। दूसरी चीज़, अपनी लाइफ के बारे में ना कोई सही से डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, जिसमें इनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा मतलब एक परेशानी वाली, एक स्ट्रेस वाली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो एक्शन जो है इनका इस समय पर, नेक्स्ट एक्शन जो है वो काफ़ी एक्टिव है, और वो आपको आपकी लाइफ में वो दोबारा से मुझे एंटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब बर्डन फील करने के बाद भी वो इतना ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे कि वो दूरियां तोड़कर, रिश्ता जो थर्ड पार्टी ने जो तोड़वा रही है वो तोड़कर आपके पास में आएंगे। तो यहाँ पर आपका पर्सन के एनर्जीज में दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में लौटने के लिए एक्शन ले रहा है। हालांकि जो ये थर्ड पार्टी दिख रही है आपके केस में, थर्ड पार्टी बड़ी ही विकट है और बड़ा ही क्लेवर इंसान है, और ये
प्रॉपर तरीके से इस रिलेशनशिप को ख़राब करने में लगा हुआ है, लेकिन कर नहीं पाएगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की भी यहाँ पर ज़रूरत है और पॉजिटिव रहने की। अभी अगर आप डिफरेंट साइड मैरिड में हैं, वन साइड सिंगल मैरिड में हैं, या फिर आपका रिलेशनशिप लाइक मैरिड कपल की तरह है, तो आप इस कार्ड को देख सकते हो। क्या निकलता है देख लेते हैं। क्या ये लौट कर आएंगे? ओके, उछल कर आया है खुद से कार्ड। देखो यहाँ पर जो मैं एनर्जीज़ देख रही हूँ, एनर्जीज़ को देखकर मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन आपकी बात को ना तो सुन रहा है, ना समझ रहा है, और ना ही वो अंडरस्टैंड कर रहा है। क्योंकि एनर्जीज़ में यहाँ पर यही है कि आप शायद उसको समझा भी रहे हो, अपने प्यार का वास्ता भी दे रहे हो, लेकिन वो इस समय समझ ही नहीं रहा है, ना तो सुन रहा है और ना ही समझ रहा है। क्योंकि उसके ऊपर एक ऐसे इंसान का बर्डन है जिसमें वो पूरी तरीके से ना एक फंसाव महसूस कर रहा है। हालांकि ये जो पर्सन है, इसका फर्स्ट एनर्जीज ही मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि ये आपकी ज़िंदगी से कभी नहीं जाएगा, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए जो एनर्जीज दिख रही है वो स्टेबिलिटी की दिख रही है कि ये अगर अपनी लाइफ में किसी को भी पार्टनर मानते हैं, ये लाइफ में सब किसी को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो एक आप पर्सन है, आप है। और आपका जो इनके साथ रिलेशनशिप है वो पास्ट से रिलेटेड मेरे को नज़र आ रहा है। पास्ट का रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, जो कि बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, बहुत ही ज़्यादा लविंग रिलेशनशिप भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप लोग के बीच में एक अच्छी एनर्जीज भी दिखाई दे, एक अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है। बट अभी क्या हो रहा है कि अभी ये इंसान का जो माइंड इस समय डिस्टर्ब हो रहा है, और ये आपको, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जीज में है जो कि पूरी तरीके से किसी थर्ड पर्सन की एनर्जीज भी आ रही है, कोई बर्डन भी दिख रहा है, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो गई हैं, गलत फहमियाँ बहुत हो गई हैं, जिन गलत फहमियों की वजह से चीज़ें क्या हो रही ना कि आपकी अटक गई हैं, स्टक हो गई हैं। अभी जब स्टक हो जाती है ना एनर्जीज, कोई भी एनर्जी स्टक हो जाती है ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मतलब उसके लिए फिर बात करें आप पर्सनली तौर पर, फिर वो चीज़ों को गाइड किया जाएगा कि क्या करें कैसे करें, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपकी जो एनर्जीज आ रही है वो स्टक ही हो गई है, लेकिन चीज़ें जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ती हुई दिख रही हैं, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में जाएगा। तो ये पर्सन का पहले एनर्जी जो आ रही है वो यही आ रही है कि ये छोड़ेगा नहीं आपका साथ, ये रहेंगे आप ही के साथ में, लेकिन आपके रिलेशनशिप को पूरी तरीके से ना किसी का कंट्रोल नज़र आ रहा है। हालांकि इस पर्सन को आपके साथ बहुत अटैचमेंट है, मतलब अटैचमेंट, एक ऐसी अटैचमेंट जिसमें ये कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आपसे। अभी आप जैसे मान लीजिए दूर हैं, तो दूर में क्या है ना कि ये हर टाइम इनके माइंड में आप चलते रहते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके साथ जुड़ी हुई हैं, भावनाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो आपका रिलेशनशिप एक क्लोज रिलेशनशिप में आता है। ऐसा रिलेशनशिप नहीं है आपका कि आज है कल नहीं है, नहीं, आप बहुत टाइम से एक दूसरे से जुड़े हो और आपका रिलेशनशिप एक क्लोज रिलेशनशिप में आता भी है। और वो रिलेशनशिप आपका फ्यूचर बेस्ड रिलेशनशिप है, मतलब फ्यूचर में आगे स्टे करता हुआ दिख रहा है। बट अभी थोड़ा सा एनर्जीज में चेंजेस हैं, जिस वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बट ये एनर्जीज आपकी ठीक हो जाएगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो जिसके साथ रेजोनेट करे वो ही ले, और क्योंकि एनर्जीज है, अगर रेजोनेट करती है तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा मुझे। और अगर आपको जनरल रीडिंग में एनर्जीज नहीं समझ आ रही तो आप पर्सनल भी गाइडेंस ले सकते हो। नंबर वीडियो पर ही लें, वीडियो से ही नंबर लें, और वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हो और बात कर सकते हो, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो। एंड टेक केयर, बाय बाय।